वही लिक्विडेशन, ठीक है। और लास्ट क्लास में अपन 11 बनाए थे, तो जाहिर सी बात है 12 बनाएंगे। वैसे मैंने मिटाया नहीं है, क्योंकि लगभग शायद सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कुछ कुछ, है ना। तो मुझे देखना और बताना कि कौन सा चीज कहाँ कहाँ पर आने वाला है। सीधा स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, थोड़ा लंबा है तो ध्यान से सुनना। वही 2 पेज वाला बैलेंस शीट टाइप का फॉर्मेट आएगा, देखना उसके अंदर। मधु लिमिटेड, देखा क्वेश्चन। मधु लिमिटेड का 31 मार्च 2013 को चिट्ठा इस प्रकार था, बैलेंस शीट दे दिया है। बस पढ़ते जाएंगे, बताना कौन सा चीज कहाँ कहाँ पर आएगा, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आओ, देखो शेयर कैपिटल दिखा, नोट नंबर 1। 2 टाइप का शेयर दिया, 4000 14% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच और 8000 इक्विटी शेयर 100 ईच, लेकिन 60 पेड अप है। तो जाहिर सी बात है जो प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पे आएगा कैपिटल, जिसका प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है 4 लाख, मतलब कैपिटल दे दिया 4 लाख, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर है उसको देना है 4,80,000। अगर पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। बस दोनों का कैपिटल मालूम चल गया। अच्छा, और एक चीज, जैसे इक्विटी को अपन 2 अलग अलग कैपिटल था तो 2 अलग अलग कैपिटल में बांटना पड़ा था, ये देखो वर्किंग नोट में, ठीक है। यहाँ कुछ वर्किंग नोट बनाए थे ना इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में ऐसा बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 इक्विटी शेयर है भी नहीं। तो देखा जाए तो ये कंपेरेटिव पिछले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बांटना बांटना कुछ नहीं है, सिंपली ये बचा कुचा इक्विटी में डाल देंगे, टेंशन वाली बात ज्यादा नहीं है, आसान क्वेश्चन है मतलब। चलो वापस ऊपर चलो, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, देखो माइनस में 2,40,000 है। नीचे आओ, देखो सेकंड नंबर, उसके अंदर लिखा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई मतलब का नहीं, पूरे फॉर्मेट में कहीं दिखा किसी को प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कहीं आता है करके? कुछ नहीं ना, छोड़ सकते हैं मतलब। चलो वापस ऊपर आओ, नॉन करंट लाइबिलिटीज दिखा, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, 3,80,000। तो आओ नीचे नोट नंबर 3 में, देखो इसके अंदर 2 चीज होगा। एक तो हेडिंग लिखा सेक्योर्ड लोन, उसके नीचे 2 चीजें, ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 14% डिवेंचर 100 ईच हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स 2,30,000। तो ये डिवेंचर दिख रहा है, कौन सा नंबर पे आता है डिवेंचर? बिल्कुल चौथे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे। उसी के नीचे लिखा है लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। याद करो लास्ट क्लास में मैंने मॉर्गेज समझाया था, मॉर्गेज मतलब गिरवी, गिरवी है मतलब ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो यहाँ जैसे लिखे थे ना सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस 20,000, यहाँ पे 1.5 लाख माइनस होगा, 1.5 लाख, ठीक है। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा दिया 1.5 लाख। चलो वापस ऊपर आ जाओ, देखो करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर 2 टाइप है, 2 चीज है। एक तो क्रेडिटर, लेकिन कोई नंबर नहीं दिया, 1,17,800 दिखा, स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, उसी में भी देखना, ठीक है। 1,17,800 का दिया तुम्हारा क्रेडिटर, कुछ लिखा नहीं है तो कौन सा क्रेडिटर मानते हैं? याद करो चार्ट बनाए थे यहाँ पे अपन, कुछ लिखा नहीं है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानना। तो ये अनसिक्योर्ड में जाएगा, कहा है 5वां नंबर अनसिक्योर्ड। उसके जस्ट बाद देखो अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 4 दिख रहा है, तो आ जाओ नोट नंबर 4 में, अगले पेज में होगा, अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। नोट नंबर 4 में देखो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर 32,200, थोड़ा ब्लर आया है लेकिन चलेगा। इंटरेस्ट दिया एक्रूड ऑन डिवेंचर, यानी डिवेंचर का इंटरेस्ट है। जैसे डिवेंचर के नीचे डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट दोनों आता है ना, तो इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे। फिर वापस आ जाओ एसेट्स में, देखो एसेट्स में पढ़ के कुछ खास नहीं है, ठीक है। एसेट्स में तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी है फालतू चीज, सारी चीज तो सब बिंदास छोड़ दो, सिर्फ कैश पे ध्यान रखो। और सीधा नोट नंबर देखो कैश का, कैश का नोट नंबर दिया है 6 और 60,000 दिया है अमाउंट, ठीक है। और जानते हो उसी कैश से चालू करते, जैसे यहाँ कैश एट बैंक लिखे थे 6,000, यहाँ 60,000 होगा, आसान है ये वाला। तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स जो दिए हैं वो काम तो आएगा, लेकिन अभी नहीं, उसका वो वाला वैल्यू काम नहीं आएगा जो अंदर दिया है, बाहर जो अलग रियलाइज्ड वैल्यू दिया है वो काम आने वाला है। तो अंदर का चीज छोड़ दो, बाहर जो लिखा हुआ उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 31 मार्च 2013 को कंपनी अनिवार्य समापन में चली गई, कंपनी बंद हो रहा है। ये लाइन देखते ही पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है करके। 14% पूर्वाधिकार अंशों पर 1 वर्ष का लाभांश बकाया। अच्छा पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड था, देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कैपिटल प्लस डिविडेंड है ना, तो यहाँ भी डिविडेंड है। पिछले क्वेश्चन में 3 साल का डिविडेंड था, 3 से इंटू किए थे, इस क्वेश्चन में 1 साल का डिविडेंड, 1 से इंटू करेंगे, ठीक है कर लेंगे।
और विविध लेनदारों में 30,000 पूर्वाधिकारी लेनदार शामिल है। बिल्कुल सही। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये दे दिया है 30,000, ठीक है, 30,000 है। लेकिन ये जो क्रेडिटर है क्वेश्चन के ओरिजिनल क्रेडिटर के अंदर शामिल है, ऐसा लिखा है। एक बार दोबारा पढ़ो। विविध लेनदारों में 30,000 के पूर्वाधिकारी लेनदार शामिल है। क्रेडिटर के अंदर 30,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शामिल है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000 का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जाहिर सी बात है यहां पर आएगा। लेकिन ये 30,000 कहां से आया? क्रेडिटर के अंदर में से निकाल के ले आएंगे। बॉक्स के अंदर देखो तो क्रेडिटर होगा, क्वेश्चन में देखो क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर, हाँ 1,17,800 दिख रहा है, 1,17,800 का क्रेडिटर है, उसमें से 30,000 प्रेफरेंशियल में चल देगा, तो बाकी बचा कुछ अनसिक्योर्ड में आ गया, ये रहा अनसिक्योर्ड, ठीक है। माइनस करके बताता हूं कितना आएगा, 1,17,800 माइनस 30,000, 87,800, ठीक है। चल जो भी है 87,800 अनसिक्योर्ड में आएगा। वापस और क्वेश्चन में आ जाओ। संपत्तियों से वसूली इस प्रकार हुई, भूमि से 80,000, भवन से 2 लाख, यहां पे आएगा। लेकिन याद करो लैंड और बिल्डिंग गिरवी था, लैंड और बिल्डिंग में सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करेंगे। क्वेश्चन में गिरवी लिखा था ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर मुझे जहां तक याद है 1.5 लाख था, लेकिन लैंड और बिल्डिंग का टोटल कितना 80,000 और 2 लाख, 2,80,000, तो यहाँ 280 लिखेंगे, उसमें से 1.5 लाख माइनस करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, आसान है। प्लांट मशीन इसको ऐसे ही लिख देना, प्लांट मशीन है ना, पेटेंट्स ऐसे ही लिख देना, स्टॉक ऐसे लिख देना, डेटर ऐसे लिख देना, सब कुछ ऐसे ही आएगा। उसके बाद समापन व्यय 29,434, लिक्विडेशन एक्सपेंस 29,434, ठीक है। समापक लिक्विडेटर समस्त संपत्तियों बैंक में रोकड़ को छोड़कर वसूली पर 2%, हाँ सारे एसेट से जितना वसूल हुआ उसका 2% लगा लेंगे, आसान है। याद करो पिछले क्वेश्चन की तरह, क्या बाहर वाला जोड़े थे कि इसको जोड़े थे? ये जो गोला गोला लगाया था इनको जोड़े थे ना, वैसे इस बार भी करेंगे। यहाँ जो गोला लगेगा फिर ये मतलब गोला ऐसे लगाना नहीं है, समझाने के लिए लगाया था। सारे एसेट्स को बेचने से जितना वसूल है उसका 2% लगाना है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है ना, पॉज कर रहा हूं मैं। रिज्यूम, ठीक है, हाँ 2% देना है, सारे एसेट्स को बेचेंगे उसका 2%। अगर दिमाग नहीं लगता है तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन में जस्ट उसके ऊपर वाले लाइन में लिखा ना, भूमि से 80,000, भवन से 2 लाख, प्लांट मशीन पर 5 लाख, पेटेंट, इन सबको जोड़ दो, ये पूरे 6 आइटम को जोड़ देना, 2% लगा देना। यहाँ जैसे रेमोनेशन निकाले थे ना वैसा निकाल लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, इजी है। चलो उसके बाद और क्या लिखा है, ये लाइन खास है। तथा आरक्षित लेनदारों को वितरित की राशि, ब्रैकेट में लिखा है, पूर्वाधिकारी लेनदारों को छोड़कर 2% कमीशन पाने के लिए अधिकृत है। अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे उसका 2% और देंगे, हाँ 2%, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये खास लिखा है ब्रैकेट में, देखो पूर्वाधिकारी लेनदारों को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखा है, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, हाँ अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो अच्छा हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ यार अनसिक्योर्ड को जितना देना है उसका 2%, इसका मतलब है प्रेफरेंशियल का भी लगाएंगे अनसिक्योर्ड का भी लगाएंगे, तभी तो 3 रेमोनेशन आ जाता है। एक तो एसेट से वसूल हो उसका, एक प्रेफरेंशियल वाले का और एक अनसिक्योर्ड वाले का। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया है कि प्रेफरेंशियल वालों पे रेमोनेशन मत लगाओ, ठीक है, एसेट से वसूल हो उसका लगाएंगे और अनसिक्योर्ड को जितना देंगे 5वें नंबर पे उसका लगाएंगे, प्रेफरेंशियल वालों का परसेंट नहीं लगाएंगे रेमोनेशन में। तो जैसे यहाँ 3 रेमोनेशन आया था, यहाँ सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, कर लेंगे, मैं करके बताऊंगा। और सबसे खास लाइन इस क्वेश्चन का, समस्त भुगतान 30 जून 2013 को कर दिया गया। मेरे बुक में 2013 लिखा है, नया बुक देखोगे तो अलग होगा। सारे पेमेंट 30 जून को कर रहे हैं, वैसे साल खत्म होता है मार्च में, ठीक है, लेकिन पेमेंट करने बोल रहा है 30 जून। मार्च के बाद से 30 जून तक गिनो, तो मार्च के बाद से अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे डिबेंचर के इंटरेस्ट का, ये याद रखना। ऐसा क्वेश्चन में अगर कभी भी डेट दिया रहता है तो डिबेंचर का और भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में पढ़े थे अपन, डिबेंचर भी है उसका इंटरेस्ट भी है, कहाँ गया, डिबेंचर भी है उसका इंटरेस्ट भी है, मैं बोला था जोड़ेंगे, लेकिन 2 टुक इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा 3 महीने का 30 जून तक के लिए, और एक इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2 बार इंटरेस्ट जोड़ेंगे इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अरे यार फिर से कॉल आ रहा है, 1 मिनट फिर से पॉज कर रहा हूं। हाँ जी, बार बार कॉल आ रहा है आज, छोड़ो क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं है। ब्याज लगाना है 3 महीने का, लगा लेंगे, मैं प्रेजेंट करके बताऊंगा कैसे लगाना है।
और क्वेश्चन में बहुत कुछ तो है। चलो रेमुनरेशन निकालना है, निकाल लेंगे, ये बंटवारा तो करना नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। ये पेपर करके निकालना है, लेकिन अलग से निकालूंगा। इस साइड का पूरा मिटा दिया, यहाँ भी बहुत कुछ मिटाऊंगा, ठीक है। ये वाला काम आएगा, कैश भी काम आएगा, ये सारे अमाउंट काम आएंगे। मिटाई देते यार, रेमुनरेशन वगैरह निकालना पड़ेगा। सब कुछ है इस क्वेश्चन में, सब कुछ। अरे यार डिवेंचर के नीचे जगह चाहिए होगा, ठीक है, मिटाओ यार। मैं जितना सोचता हूँ उतना मत सोचा करो, सीधा सॉल्व किया करो यार। चालू है ना? हाँ, 10 मिनट ऐसे बीत चुका है क्वेश्चन समझाते हुए बस। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे, 5 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे। चलो बताओ कैश कितना दिया है? कैश 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 60,000 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। लैंड बिल्डिंग से कितना वसूल हुआ? नीचे देखो बैलेंस शीट जहां खत्म हुआ उसके नीचे 80,000 लैंड से और 2 लाख रुपए बिल्डिंग से, तो टोटल 2,80,000। ये 2,80,000 लैंड बिल्डिंग से। और इस पे जहां तक मुझे याद है शायद 1.5 लाख गिर गया था, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 280, 1.5 लाख, 1,30,000, ठीक है। और भी कुछ कुछ एसेट से वसूल हुआ, जैसे प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, प्लांट मशीन कितना वसूल हुआ? 5 लाख। उसके बाद पेटेंट से वसूल हुआ 50,000, पेटेंट से वसूल हुआ है 50,000। स्टॉक से वसूल हुआ 1,60,000, स्टॉक से 1,60,000। फिर आ गया डेटर से 2 लाख। इतने सारे एसेट से वसूल हुआ, डेटर से 2 लाख, ठीक है। चलो फिर देखो लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है 29,434, 29,434, ठीक है। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि सारे एसेट्स को बेचने से जितना मिला उसका 2%। ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऐसे गोला गोला मत लगाना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, जितना भी आएगा उसका 2% लगाएंगे। 2,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,60 प्लस 2 लाख, तो आ रहा है 11,90,000। तो रेमुनरेशन में पहला वाला 11,90,000 का 2% इंटू 2%, 23,800। देखो तो आंसर में है कि नहीं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? 23,800 दिख तो रहा है, 23,800, ठीक है। यहाँ तक कुछ खास था नहीं, है ना। चालू होगा मेन लास्ट में, वो डिवेंचर वाले पे, जो भी है। अच्छा 23,800 पहला लिख दिया, 23,800। एक और आएगा फिर खत्म हो जाएगा। बताओ तो यार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है? देखो नीचे लिखा होगा 30,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000। क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी परसेंट लगाना है इस क्वेश्चन में? नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़कर अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे उसका 2% लगाना है, ठीक है। जो भी है बाद में देखा जाएगा। डिवेंचर के बारे में बात करते हैं, ये खास है। डिवेंचर के नीचे तो खुद डिवेंचर आएगा प्लस इंटरेस्ट एक्रूड जो क्वेश्चन में दिया है, एक और इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं 3 महीने का, ठीक है। देखो तो डिवेंचर कितना दिया है, ढूंढो। डिवेंचर मेरे को 2,30,000 दिख रहा है, लिख दिए। एक इंटरेस्ट भी दिया है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर मैं प्लॉट करके रखूंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्वेश्चन बनाऊंगा कहां पर? इसलिए कॉर्पोरेट में दिक्कत होता है वीडियो बनाना। क्वेश्चन कैसे दिखाऊं यार? कॉस्ट में छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, तुरंत सॉल्व हो जाता है, एक कोने में क्वेश्चन प्लॉट कर दो, हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन प्लॉट करना संभव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन एक बार बुक खोल के बैठो ज्यादा अच्छा होगा, या क्वेश्चन एक बार देख के स्क्रीनशॉट अलग बना लो, दूसरे फोन में देखते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा करो, या पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से क्वेश्चन देखते रहो और यहाँ वीडियो देखते रहो, ठीक है, हेल्प मिलेगा। जो भी है, तो इंटरेस्ट एक्रूड दिया है क्वेश्चन में, देखो 32,200, 32,200। फिर इंटरेस्ट और एक निकालना पड़ेगा, ये वाला इंटरेस्ट जो निकालेंगे 3 महीने का होगा, ठीक है। देखो तो ऊपर डिवेंचर कितना है, डिवेंचर 2,30,000 तो है, परसेंट कितना है? परसेंट 14% है, ठीक है। चाहो तो देख सकते हो, नोट नंबर 3 में मिल जाएगा। यानी ये जो इंटरेस्ट होगा 2,30,000 का 14% तो निकालेंगे, लेकिन 3 महीने का, 30 जून तक बोला इसीलिए। चलो हिसाब लगाते हैं कितना आएगा।
2,30,000 इंटू 14% इंटू 3/12, यह आएगा 8050। तीनों को जोड़ेंगे तो रेमुनरेशन आ जाएगा, ये आ रहा है मेरा 2,70,250। ठीक है, रेमुनरेशन हो गया। उसके बाद पांचवा तुम्हारा अनसिक्योर्ड होता है। अच्छा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ना क्वेश्चन में देखोगे तो 1,17,800 कुछ है, लेकिन उसमें से 30,000 प्रेफरेंशियल में चला गया, क्वेश्चन में लिखा है। तो उसको ऐसे शो कर देता हूं, 1,17,800 भले ही था, उसमें से 30,000 अपन प्रेफरेंशियल में ले लिए, तो माइनस करके देख लेते हैं। और 1,17,800 माइनस प्रेफरेंशियल का 30,000 तो आ रहा है 87,800। ठीक है, चलो 87,800 तो आया अनसिक्योर्ड का पैसा, क्रेडिटर इतना ही था ना। हाँ ठीक है, सही है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, छठवा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक कैपिटल तो आएगा, और अगर डिविडेंड बोलता है तो आता है। इस क्वेश्चन ने बोला है डिविडेंड। ठीक है, देखो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल कितना है, नीचे नोट नंबर पहले में दिख जाएगा। इनका कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख लिख रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता पैसा बचा है कि नहीं। एक काम करते, थोड़ा हिसाब लगाते, रेमुनेशन भी निकाल लेते। चलो, रेमुनेशन दूसरा, अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 2%। क्या अनसिक्योर्ड को पूरा पैसा दे पा रहे हैं? बहुत पैसा है, आराम से दे सकते। तो 87,800 का 2% लगा देंगे। देखो तो यार, 2% बोला कि 3%? मुझे तो जहां तक याद है 2% है। हाँ 2% है बिल्कुल। तो 87,800 इंटू 2%, ये आ रहा है मेरा 1756। जोड़ देंगे तो आ रहा है 2,556। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1756, यह आएगा 2,555 और 6, रेमुनरेशन हो गया। एक बार हिसाब करके देख लेते पैसा है कि नहीं। पहले यहाँ का टोटल लगाते हैं, 60,000, 1,30,000 है ना, 5 लाख, फिर 50,000, 1,60 और 2 लाख। टोटल मेरे पास है 11 लाख रुपए। ऐसे लिख लेता हूँ 11 लाख, इसमें से माइनस करते सबको। 29,434 माइनस 25,556 माइनस 30,000 माइनस 2,70,250 माइनस 87,800। अभी भी 6 लाख 2 लाख कुछ है, तो आराम से दे सकते हैं, डिविडेंड भी दे देंगे। चलो, इसका डिविडेंड कितने साल का बोला था यार, एक ही साल का बोला था क्या? जहां क्वेश्चन खत्म हुआ उसके नीचे पढ़ो, 1 वर्ष का लाभांश बाकी है, और इसके डिविडेंड का परसेंट देखो 14% है। 4 लाख का 14%, सिंपल सी बात है। ये जो 4 लाख है इसका 14%, 14×56 आएगा, यानी 56,000 हो जाएगा। तो 4,56,000 टोटल। तो ये 456 और माइनस कर लेते हैं, 4,56,000, तो बचेगा 2,09,60। ये जो 2,09,60 बचेगा, ये किसको मिलेगा? आखिरी बंदा कौन बचा है? हाँ, इक्विटी वाले, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्विटी के नीचे पैसा बांटे भी थे, क्या 2 टाइप का इक्विटी है? नहीं, तो बांटने की जरूरत नहीं है, बस पेपर निकाल देंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, टोटल 11 लाख, इज्जत से लिख लेना, मैं इज्जत से नहीं लिखा हूं। ठीक है, अब पेपर निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये पे पर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और एक निकलेगा ये पे पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर ऑफ शेयर कितना है? 4,000, और इक्विटी का 8,000। तो प्रेफरेंस वाले में 4,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्विटी वाले में 8,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रेफरेंस वाले का अमाउंट आया 4,56,000, इक्विटी वाले का अमाउंट आया है 2,09,60। अब मुझे नहीं पता आंसर सही है कि गलत है, पहले इक्विटी का करता हूँ। 8,000 तो आ रहा है तुम्हारा 25 रुपए पॉइंट 12 पैसे, और 456 डिवाइड बाय 4,000, इसका आ रहा है 114 रुपए। देखो तो एक बार आंसर आया कि नहीं। हम तो हमेशा डाउट में रहते हैं। हाँ, थोड़ा यार फालतू टेंशन लेता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर का। कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 4,000 प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में देख लो, 4,000 14%। प्रेफरेंस शेयर का शॉर्टकट में पीएस लिख दिया, तुम लोग पूरा लिखना @रुपीस 114। उसी तरह इक्विटी वाले का, 8,000 शेयर है, 8,000 इक्विटी शेयर @रुपीस 25.12।
ठीक है, देखो फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, वीडियो लंबा ना हो करके मैं इसी वीडियो में दूसरा बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन टफ था, पिछला क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा टफ था और पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, अच्छा 13 नंबर फिलहाल छोड़ रहा हूँ, 13 नंबर बहुत हटके क्वेश्चन है, 13 नंबर बाद में बात करेंगे, पहले 14 बनाते यूनाइटेड। 13 नंबर पेंडिंग रखा हूँ, याद रखना, भूलना मत। 14 नंबर अगर मुझे लगता है कि 14 नंबर तुम लोग खुद से बना लोगे तो मैं बस पढ़ के समझाऊंगा और होमवर्क रहेगा, तो वीडियो छोटा हो जाएगा शायद, कंफर्म नहीं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं पढ़ के समझाने का। सारा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, मजा नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन तुम लोग भी बनाओ। 14 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट देख लो। ठीक है, यूनाइटेड कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 2013 का चिट्ठा इस प्रकार था। इक्विटी लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नोट नंबर 1 9 लाख दिख रहा है, नोट नंबर 1 में आओ नीचे, 3 टाइप का शेयर होगा देखो, है ना। 6006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सॉ इज फुल्ली पेड अप अमाउंट 6 लाख, ये 6 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगा, इसका कैपिटल दे दिया 6 लाख। फिर 2 टाइप का इक्विटी शेयर है, 2000 इक्विटी शेयर 100 वाला फुल्ली पेड अप, 2000 इक्विटी शेयर 100 वाला लेकिन 50 पेड अप। हाँ, लास्ट क्लास में बनाए थे, लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, लास्ट में 2 हिस्से में बांटे थे, याद करो। इक्विटी वालों को लास्ट में जो आंसर आया था वही चेक, अलग कुछ नहीं है, खुद बांटोगे। ठीक है, मैं वहां तक समझाऊंगा भी नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो जहां आना चाहिए लिखूंगा, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलो जो भी है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ देते हैं, वापस ऊपर आओ, सीधा नॉन करंट लायबिलिटीज देखो। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में 50,000 का अमाउंट दिख रहा है, अगले पेज में होगा, अगले पेज का स्क्रीनशॉट देखो। सिक्योर्ड लोन दिख रहा है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है बैंक लोन सिक्योर्ड बाय डेटर एंड स्टॉक 50,000। तो जैसे यहाँ लैंड और बिल्डिंग में से सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस किया ना, इस बार डेटर एंड स्टॉक में से सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करें, मतलब यहाँ डेटर एंड स्टॉक लिखेंगे। भाई जिस चीज पे गिरवी है उस चीज से माइनस करो ना, सिंपल सी बात है। पिछले क्वेश्चन में लैंड बिल्डिंग पे गिरवी था, उससे माइनस किया, इस क्वेश्चन में डेटर स्टॉक में गिरवी है तो यहाँ डेटर स्टॉक लिखेंगे, फिर माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर 50,000 होगा यहाँ पे क्रेडिटर का। अब डेटर स्टॉक का अमाउंट बाद में पता चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद वापस आ जाओ बैलेंस शीट में, देखो करंट लायबिलिटीज दिख रहा होगा, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 1 लाख, कुछ लिखा नहीं है, क्या मानेंगे, बिल्कुल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1 लाख फिलहाल मान के चलो, बाद में और कुछ होगा तो सोचेंगे। एसेट्स में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश को पढ़ो। कैश 500 दिख रहा है मुझे, तो कैश से स्टार्ट करेंगे 500 रुपए। ठीक है, चलो अब सीधा नीचे पढ़ते, बहुत कुछ दिया होगा। अवशिष्ट पूर्वाधिकार लाभांश 72,000, डिविडेंड निकाल के दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में देखो डिविडेंड ऐसा करके निकाले थे, ठीक है, इस बार निकाल के दे दिया, डायरेक्ट लिख देना यार 72,000, कैपिटल 6 लाख था और ये वाला 72,000, 672 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर लिखा कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश चाहे घोषित हुआ हो या ना हुआ हो, इन्हें पूंजी और लाभांश के लिए प्राथमिकता है, कोई मतलब का नहीं है। ये बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पहले पेमेंट करो इक्विटी के मुकाबले, कैपिटल भी दो डिविडेंड भी। अरे नहीं बोलता है तो भी देते हैं, पैसा है तो देंगे और क्या, तो ये लाइन फालतू, कोई मतलब का नहीं है। आगे और पढ़ो, कंपनी का अनिवार्य समापन हुआ, इसको स्थायी संपत्तियों स्कंद देनदार सब मिलाकर 7.5 लाख वसूल हुआ। अरे वाह, अच्छी बात है, अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। स्टॉक डेटर वगैरह लिखना 7.5 लाख माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर 50,000, बाहर आएगा 7 लाख। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक डेटर 7.5 लाख माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर 50, तो 7 लाख बचेगा बाहर। ये सब अलग अलग अमाउंट जो था ना, ये सब चीज नहीं है क्वेश्चन में, सारे एसेट्स मिला के एक बार में बेच दिया 7.5 लाख में, माइनस कर देंगे उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। आगे कहा गया समापन के बाद 500, लिक्विडेशन एक्सपेंस 500 रुपए आएगा। ठीक है, निस्तारक को आंशिक चुकता किए गए 2000 समता अंशों पर 50 रुपए की दर से याचना की गई। हाँ, मांगना पड़ेगा पैसा, याद करो, यहाँ पे कॉल्स इन पार्टली पेड शेयर सेकंड नंबर, उसमें लिखना 2000 शेयर एट दैट 50, 2000 शेयर 50 करके 1 लाख, 1 लाख और आएगा। ठीक है, मतलब एक प्लानिंग, सबसे पहले कैश 500, डेटर स्टॉक 7.5 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर 50,000 माइनस करके 7 लाख, तो यहाँ एक 500 आया, यहाँ एक 7 लाख आया, और यहाँ पे कॉल्स एंड पार्टली पेड शेयर आएगा। तुम लोग पता नहीं कब बनाओगे कि नहीं बनाओगे, छोटा क्वेश्चन है, मैं फटाफट बनाता हूँ। ठीक है, स्पीड में बनाऊंगा, जल्दी हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है क्वेश्चन में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो मुझे दिखा ही नहीं, हटा देते हैं। डिवेंचर विवेंचर दिखा ही नहीं, हटा देते हैं। बाकी मिटाओ यार, शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है, तुम लोग इज्जत से पूरा लिख लेना, नाम वाम चेंज कर लेना क्वेश्चन का, मैं नाम वाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है,
बस नंबर लिख दे रहा हूँ, कौन सा नंबर है यार, 14 नंबर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी नंबर चेंज नहीं किया था, तुम लोग कर सकते हो। चलो, कैश कितना दिया है, 500। फिर डेटर एंड स्टॉक शॉर्टकट में लिख दिया 7.5 लाख, और इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना माइनस करेंगे, 50,000। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा 7 लाख। और भी एसेट्स नहीं है क्वेश्चन में, सारे एसेट्स एक साथ बेच दिए। ठीक है, चलो वीडियो 25 मिनट तक पहुंच चुका है, 30 मिनट के अंदर बनाऊंगा। सेकंड आता है कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर। इसके अंदर क्वेश्चन में 5, जिससे पैसा मांगना है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है, देखो किससे पैसा मांग रहे है ना, 2000 शेयर पे 50 रुपए, 2000 शेयर एट द रेट ₹50, 2000 इंटू 50 करके देखो 1 लाख आ जाएगा। बस इस साइड इतना ही, और कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास 7 लाख, एक 8 लाख और 500, 8 लाख 500 है हमारे पास। अब इस 8 लाख 500 को बांटना है, चलते वहां पे। लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में देखो 500 दिया हुआ है। रेमुनरेशन कितना बोला है, अरे कहीं रेमुनरेशन का कुछ दिया ही नहीं क्या, कहीं पे नहीं यार रेमुनरेशन, मिटा रहा हूं मैं पॉइंट को, रेमुनरेशन नहीं है, भूल जाओ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है ना, क्या डिवेंचर है, ये तो इतना छोटा क्वेश्चन, डिवेंचर भी नहीं है, क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो डिवेंचर वेंचर कुछ नहीं है, सीधा आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कुछ है, देखो क्वेश्चन में क्रेडिटर ढूंढो, क्रेडिटर 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 कितना है, हाँ क्रेडिटर तुम्हारा 1 लाख है, तो 1 लाख छाप देते, पैसे बहुत है ना, बहुत है यार पैसे, अरे 8 लाख था अब तो सिर्फ 1 लाख दिया ना, बहुत पैसे। उसके बाद तीसरा नंबर अनसिक्योर्ड के बाद क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसके नीचे कैपिटल आएगा और एक डिविडेंड आएगा। ठीक है, कैपिटल 6 लाख और क्वेश्चन में नीचे तरफ डिविडेंड बोल रहा है 72,000, तो टोटल हो जाएगा 6,72,000। डिविडेंड निकालना नहीं पड़ा, निकाल के दे दिया, अच्छी बात है। और इसके नीचे एक लाइन ऐसा कुछ लिखेंगे, कितने शेयर का कितना दे रहे हैं। चौथा बचा कुचा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डाल देंगे, हिसाब लगाओ यार कितना बच रहा है। टोटल यहां हो रहा है 8,05,000। ठीक है, 8,05,000 माइनस 500 माइनस 1 लाख माइनस 672, मेरे पास आया 28,000। बस इक्विटी शेयर को 28 से बांट दिए। लेकिन इक्विटी शेयर 2 टाइप के थे, है ना, 2 टाइप का, कहाँ है क्वेश्चन देखो, हाँ 2 टाइप का इक्विटी शेयर है, लेकिन दोनों का पूरा पैसा पेमेंट हो चुका है, बराबर हो चुका है। अच्छा जरा गौर करो, क्वेश्चन में 2 टाइप का इक्विटी शेयर, मैं थोड़ा रफ टाइप का यहाँ लिख रहा हूँ। 2000 इक्विटी शेयर 100 वाला था, फिर और एक 2000 इक्विटी शेयर है, ये 50 वाला था, लेकिन बाद में इस 50 वाले से 50 रुपए मांग लिए, तो अब ये तो 100 वाला पूरा हो गया ना, तो दोनों का फेस वैल्यू बराबर हो गया, देखा जाए तो पेड अप शेयर दोनों का बराबर हो गया, तो बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में सोचो कि हमारे पास 4000 इक्विटी शेयर है, पेपर निकालोगे 4000 से डिवाइड करके, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखो भाई। 2010 100 वाला था, अच्छी बात है, 2050 वाला था, लेकिन बाद में बोल रहा है कि 50 मांग लो, जब मांग लिए तो 50 का 100 हो गया ना, कन्वर्ट हो गया। अब दोनों का फेस वैल्यू सेम, दोनों का शेयर सेम, तो जोड़ दो। एक बार में सोचो कि हमारे पास 4000 इक्विटी शेयर है, अलग अलग 2000 नहीं है, तो वो बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। तो सीधा पेपर निकालते हैं, छापते हैं यार, यही चीज निकाल रहा हूं, पे पर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसी तरह पे पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे अपन 6,72,000, इक्विटी वाले को दे रहे 28,000। 672 इसका 6,000 है, और इसका दोनों मिलाकर 4,000, तो उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ 2000 प्लस 2000 4,000। ठीक है, इसको 4000 से भाग देंगे 7 रुपए आएगा, इसको भाग देंगे कितना आएगा 6,72,000 डिवाइड बाय 6,000, तो आ रहा है 112। तो यहां दिखा देंगे 6,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹112, और इसमें 4,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹7। ठीक है, टोटल 8,05,000। इजी क्वेश्चन,
ये वर्किंग नोट पुराने क्वेश्चन का, उसको इग्नोर करना, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन है, 14 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं तो सोचा था बना सकते थे यार, 2 मिनट का सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन चलेगा, 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है। कोई डाउट होगा पूछ लेना।